हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। हमारे प्यारे दोस्त, आज जो है मैं बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, तो आज जो है चैप्टर 2 क्लास 10th में कृषि से है। ठीक है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लास 10th लेवल का ही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो इस जो हिस्ट्री ये क्या है, तो आप लोग को ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर 2 है। ठीक है, क्लास 10th का। और हिस्ट्री का ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करा दिया गया है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग को हिस्ट्री से 30 नंबर और ठीक है, और 25 नंबर ज्योग्राफी से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हिस्ट्री आप लोग को 30 नंबर तैयारी करा दिया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम वही बताएंगे जो आप लोग को एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। ये 2020 और 21 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा रबी फसल है, तो याद रखिएगा। क्या रखिएगा याद? एकदम गेहूँ, चना, सरसों, ये सभी हो जाएगा आप लोगों को। क्या हो जाएगा? एकदम गेहूँ, चना, सरसों रबी फसल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। आगे देखिए, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो ये बहुत ही आसान है, ये भी पूछा हुआ है लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है। कपास को। और जूट को कहा जाता है क्या? पीला सोना। ठीक है, जूट को पीला सोना। चलिए आगे की ओर। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। आगे की ओर क्या कहा? निम्नलिखित में कौन कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो कौन है इसमें से हमारे प्यारे दोस्त? नहीं जानते हैं तो हम जनाते हैं। अरे हम है ना, रोपण कृषि एकदम। चलिए आगे कह रहा है, शुक्ल कृषि में निम्नलिखित में कौन सा फसल नहीं बोई जाती है? तो वो है गन्ना। चलिए ये सभी पूछा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है असम। चाय में असम है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है कौन सी मिट्टी में? तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी में। चाय उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, पहला चीन है। रबी की फसल पैदा होती है कब? तो रबी की फसल जो है पैदा होती है जाड़े में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गेहूँ जाड़ में जब होली आता है तो उस समय हम लोग को गेहूँ कटाता है। चलिए जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट जो है हमारे प्यारे दोस्त, वो है उष्ण आर्द्र, यानी कि गर्मी और ठंडा दोनों में होता है। अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? तो अरेबिका किस, तो कहवा। अरेबिका कहवा किस्म का है। ठीक है, कहवा का है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्यारे दोस्त। अब वही मैं कराऊंगा जो पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, डायरेक्ट हम लोग जो पूछा हुआ है वही कराएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब इधर आप लोग ध्यान देते रहिएगा, एकदम दे दनादन खींचेंगे और आप लोग भी खिंचवाइएगा। चलिए, दे दनादन निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल चावल है। चलिए, ये गेहूँ, सरसों, मटर, ये तीनों के तीनों रबी फसल है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो वो है आप लोग को उष्ण और शुष्क। उष्ण और शुष्क। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें नहीं पूछा हुआ है, इसमें देख लेते हैं हम लोग पूछा हुआ क्वेश्चन। जो पूछा हुआ है वही हम कराएंगे। दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो प्रोटीन का। दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? हरित क्रांति का 29 का कहीं पूछ सकता है तो पूछ देवे कहीं। तो वो गेहूँ पर, हरित क्रांति गेहूँ पर हुआ था, ये पूछा हुआ ही है। चलिए ये सभी नहीं पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है, हम लोग हटाते हैं। चलिए ये सब भी नहीं पूछा हुआ है, जो नहीं पूछा हुआ है उसको हटा करके चलते हैं। क्या बात सही है ना? चलिए, अरे यहाँ आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम तो धुआं छुड़ाइए देंगे आप लोगों के लिए। हम धुआं छुड़ाने के लिए एकदम तैयार है, समझे ना? हाँ चलिए, पूछा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है?
तो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो ये पूछ दिया है। तो मूंगफली जो है हमारे प्यारे दोस्त वो गुजरात में होता है सबसे ज़्यादा, मोदी जी के घर में। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो रबी की फसल जो है हमारे प्यारे दोस्त वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ठीक है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो व्यावसायिक फसल कौन नहीं है, तो वो गेहूँ नहीं है, ठीक है। यानी कि नकदी फसल गेहूँ नहीं है। कह रहा है कि चावल है तो खरीफ फसल। निम्न कौन रोपण फसल नहीं है, तो रोपने वाला फसल कौन सा नहीं है, सो पूछ दिया है। तो वो है गेहूँ। गेहूँ जो है छींट कर होता है, रबर रोपाता है, गन्ना भी रोपाता है, चाय भी रोपाता है, लेकिन गेहूँ छींटाता है। चलिए, भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है धान। वही चीज़ प्रमुख होता है जो सबसे ज़्यादा उपज होता है, उसी को कहा जाता है प्रमुख। तो हमारे प्यारे दोस्त इस चैप्टर से इतना ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, आप लोगों को मैं करा दिया हूँ। हाँ, और आप लोगों को क्या चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। सब्जेक्टिव जो इतिहास का है वो भी आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का करा दिया गया है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और एक मॉडल पेपर भी दे दिया गया है, हर साल वही पूछा जाता है। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। अगर नए नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और रोज़ सवेर में क्लास 10th का वीडियो अपलोड होता है और शाम में क्लास 12th का, ठीक है। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।